फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लिया कि वी विल सेल दिस प्रोडक्ट, राइट? सो अब ये सारे लोग एक ही चीज सेल कर रहे हैं, तो मैं कैसे इनमें नुमाया दिखूं? ठीक है, मैं यूनिक कैसे दिखूं कि लोग लाइक बस कहे कि यार इन्हीं से खरीदना है, हमने किसी और से नहीं खरीदना। सो उसके लिए हम एक काम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट ट्यूनिंग करते हैं। देखो, बिजनेस के अंदर अगर आप लोग सिमिलर सेम ये चीज सेल करना शुरू कर दो तो बिलीव मी आपके सेल्स होंगे, क्योंकि नॉर्मली इस तरह कोई मसला नहीं होता। लेकिन इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, तो आपने कुछ लाइक नुमाया करना है। आप चाहते हैं कि आप यूनिक दिखे, और लोग जब, क्योंकि यूनिक चीजों से लोग, यूनिक जो चीजें दिखती है लोग वो ज्यादा परचेस करते हैं। सो उसके लिए हमने इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होती है, थोड़ा सा हमने इसको ऑर्गेनाइज करना होता है, और इसको हमने ऐसा करना है कि यार वी हैव डिसाइडेड कि हमने ये प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है? सो अब इसको तो सब लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं ये वाला प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ, ये जो $23.92 के ऊपर है। लेट सपोज आई चूज कि हमने ये प्रोडक्ट सेल करना है। अब इसको मैं कैसे नुमाया बनाऊंगा कि लोग इसको करें? एक तो इसका तरीका ये है कि यही प्रोडक्ट मैं सिंपली चाइना में ऑर्डर कर दूं और वहां से उठा के इसको सस्ते रेट में बेच दूं, तो शायद फिर भी काम बने। लेकिन हमने प्राइस कम नहीं करना, प्राइस वार हमने शुरू नहीं की कि भाई मैं भी प्राइस कम करूं, मुकाबले में दूसरा बंदा भी प्राइस कम करे, और हम प्राइस कम करते करते पता नहीं कितना उसको डाउन कर देंगे, जिसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। सो इसके अंदर मैं यूनिक कैसे दिखूंगा? अब ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास, मैं ये खोल लूंगा कि यार जो लोग इसको खरीदते हैं तो क्या करते हैं इसके साथ, ठीक है? सो इसके साथ कोई और चीज खरीदते हैं या नहीं खरीदते? सो मैंने ये चीजें फाइंड आउट करनी है। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, कि मतलब अगर अक्सर लोग जब ये चीज खरीदते हैं तो साथ में ये चीजें भी खरीद लेते हैं। अब मैं देखता हूँ यार ये है क्या चीज है जो साथ में लोग खरीदते हैं। सो मैं इसको खोल लेता हूँ, और इसको भी मैं खोल, यार जिस बंदे ने डायपर ऑर्गेनाइजर खरीदना हो तो साथ में वो क्या खरीदता है? ये है एनिमल फेसेस हुडेड टॉवल। अब टॉवल अगर मैं अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड करूंगा, ठीक है वो तो अच्छा होगा, लेकिन बात ये है कि ये चीज महंगी है, तो इसको तो मैं फ्री में गिफ्ट कर नहीं सकता। सो इस चीज को मैं फिर थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा कि यार ये चीज हम साथ में नहीं देंगे। ये फिर हमारे पास आता है हुडेड टॉवल, अच्छा ये भी टॉवल है। सो मैंने कोई ऐसी चीज ढूंढनी है कि जो लाइक इसके साथ मैं फ्री में दे दूं, और वो वर्ती भी हो, वो उसके साथ लाइक एक्सपेंसिव ना हो उसकी वजह से। सो इस पे हमने कुछ काम किया था जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड यू विल गेट के यार हाँ, अगर ऐसे तरीके से हम अपने लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे, सो फिर हम हमें इशू नहीं होगा एटलीस्ट कि यार ये प्रोडक्ट जो है काम नहीं कर रहा है या क्या कर रहा है, और लाइक फॉर एग्जांपल वो सेल्स ना आने की इंशाल्लाह कंप्लेंट्स नहीं होगी। आज तक मेजॉरिटी, या बल्कि मैं कह दूं जितने भी मेरे प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुए हैं और जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर सबसे बड़ी रीजन जो है वो हमारे पास है प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन, ठीक है? अब लेट्स सपोज मैं यही चीज सेल करने लग जाऊं तो ये भी सेल होगी, कोई इशू नहीं है, इजीली सेल आउट हो जाती है। लेकिन हमने फिर भी वैल्यू एडिशन करनी होती है। हमने अपने प्रोडक्ट को ऐसा करना होता है कि लोग कहे यार हमने इन्हीं से खरीदना है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ यार आप जब अपने लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हो तो सबसे पहले एक सोच के साथ आओ कि यार मैं सेलर नहीं हूँ, मैं एक बायर हूँ। मैंने यहाँ पे, मुझे डायपर ऑर्गेनाइजर चाहिए, मैंने कीवर्ड लिखा, सर्च किया, और मुझे अब इनमें सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा लूंगा, ठीक है? सो आपके पास मल्टीपल रीजंस होंगी किसी एक बंदे से खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार मैंने इस बंदे से खरीदना है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस के मैंने इनसे खरीदना है? तो रीजन माइट भी कि ये सबसे सस्ता है, ठीक है? ये चीज सबसे सस्ता है, तो ठीक है, मेक सेंस, हम इनसे खरीद सकते हैं सस्ते की वजह से। अगर इसको देख लूं तो ये दोनों प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके साथ ये चीज मुफ्त मिल रही है, और प्राइस के अंदर $1 का फर्क है। तो शायद बंदा कहे कि यार ये देखो, ये बंदा जो है कि साथ में चीज $1 में दे रहे हैं तो इनसे खरीदो। सो मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो अपने प्रोडक्ट के अंदर आप वो रीजन पैदा करो कि उसकी वजह से लोग आपसे ये प्रोडक्ट खरीद लें, ठीक है? सो अब लेट्स सपोज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है
कि हम उसको देखकर कह सकते हैं कि हमने ये करना है या नहीं करना। सो आप यहाँ पे एज अ कस्टमर आएंगे, साइकी आपकी ये होगी कि मैं अपने लिए कोई चीज खरीदता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल रही है, ठीक है। आप कौन से ऑप्शंस की तरफ जाओगे और क्यों जाओगे, तो ये अपने साथ नोट करते जाना, ठीक है। अगर इफ यू आर गोइंग टू परचेज दिस, क्यों, बहुत प्यारा दिखता है, गुड हो गया, अच्छा इसकी लुक अच्छे है। व्हाई, व्हाट इफ दिस, ये क्यों भाई, ये यूनिक है। तो आप अपने पास लिख दो कि यार मेरी प्रोडक्ट प्यारी भी दिखेगी, मेरी प्रोडक्ट यूनिक भी दिखेगी, वो एक महंगी भी ज्यादा नहीं होगी, उसके अंदर लाइक वैल्यू भी एडेड होगी। सो अपनी ये सारी चीजें नोट करनी है, एंड देन यू विल हैव टू सेलेक्ट सच प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो हमने अभी करना है कि यार हम इस प्रोडक्ट को कैसे ट्यून करेंगे, ठीक है। हम कैसे इसके ऊपर क्या-क्या इसके साथ ऐड कर ले कि वो ये प्रोडक्ट जो है बस यार लोग कहीं और जाए ही ना, सिर्फ हमसे खरीदें। सो लेट मी डू सम ट्यूनिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और मैं आपको लॉजिकली बताऊँगा, रिसर्च आप लोगों ने खुद करनी होगी, ठीक है। और मैं जस्ट चूँकि इस पे ऑलरेडी हम यूके में काम कर चुके हैं और यूएस में भी अल्हम्दुलिल्लाह, सो इस वजह से मुझे आइडिया है, तो मैं वहीं से आपको बताता हूँ। एक आपका लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राउंड बन जाएगा। आप अगर फिर खुद इस ज़ाविये से सोचोगे तो यू विल फील बेटर एंड इंशाल्लाह आपको ईज़िली ये चीज़ करना आसान होगी और इससे फ़ायदे उठाएँगे। लेट्स सपोज आई हैव डिसाइडेड कि हमने इस चीज को सेल करना है, ठीक है। अब इसको सेल करेंगे तो एज द नेम शोज इट्स डायपर ऑर्गेनाइजर। क्या है ये चीज, ये डायपर ऑर्गेनाइजर है। डायपर्स उन बच्चों के साथ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और लाइक डायपर्स वाले बच्चे, आपको पता है लाइक वो उनके साथ मुख्तलिफ चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो अगर ये बच्चों के लिए है, इसके अंदर मैं मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर दूँ, तो क्या समझते हैं आप कि इसके अंदर वैल्यू एडिशन के बाद कैसे होगा? सेल्स अच्छे ही होंगे। क्योंकि एक बंदा कहता है यार ये मुझे $22 में सिर्फ़ ये बैग दे रहे हैं, लेट्स सपोज़। अब आई डोंट नो कि ये साथ में कोई और एक्स्ट्रा चीज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार ये बंदा मुझे $22 में सिर्फ़ बैग देता है और मैं इसके साथ वैल्यू एडिशन करता हूँ जो कि अभी मैं करने जा रहा हूँ, तो फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं एक्चुअली। सो ये डायपर ऑर्गेनाइज़र जिनके पास होता है तो उनके उन बेबीज़ को नॉर्मली अक्सर फीडर्स के थ्रू फीड भी किया जाता है, ठीक है? अब ये डायपर्स ऑर्गेनाइज़र लोग नॉर्मली अपने पास सफ़र में लेकर जाते हैं, तो सफ़र के दौरान बच्चों के साथ फीडर वगैरह भी होता है। अब इसके अंदर फीडर रखेंगे और अगर वो पलट गया, उससे मिल्क वगैरह या पानी जो भी है उसके अंदर वो गिर गया, तो बैग खराब भी हो सकता है। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ एक चीज़ ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं अ वो क्या फीडर होल्डर या फीडर पाउच जिसको कहते हैं, ठीक है? कि जिसके अंदर हम फीडर रखेंगे तो उसके फ़ायदा ये होगा कि वो मिल्क गरम ठंडा भी नहीं होगा और अगर वो स्पेल आउट होता है तो बैग खराब नहीं होगा। अब देखो ये बंदा जस्ट ये डायपर ऑर्गेनाइज़र दे रहा है, हमने साथ में एक फीडर पाउच भी दे दिया, ठीक है? अब एक की बजाय हम 2 चीज़ें दे रहे हैं। अब इसके साथ हम एक छोटी-सी चीज़ अगर और ऐड कर दें, लेट्स सपोज़ हमने ऐड किए थे इसके साथ बिब्स। अगर आप लोगों ने बिब्स देखे हो, फीमेल्स तो जानती होंगी, अब आई डोंट नो कि बॉयज़ जानते हैं या नहीं। लेट मी शो यू बिब्स। ये छोटे से कपड़े से होते हैं जो बच्चों को नॉर्मली हम यूज़ करवाते हैं खाने के दौरान या फीडिंग के दौरान ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो। अब ये चीज़ इंतहाई इकोनॉमिकल है कि अगर हम इसको अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड भी कर दें तो बजट के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो हमने क्या किया कि हमने उसके साथ एक फीडर पाउच भी ऐड कर दिया और एक साथ में हमने ये बिब, क्योंकि बच्चों की बात है तो बच्चों के साथ तो फिर फीडर भी रिक्वायर्ड होता है, बच्चों के साथ तो फिर ये बिब्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? सो हमने ये भी ऐड कर दिया। जिस तरह मैंने कहा कि ये डायपर ऑर्गेनाइज़र नॉर्मली लोग इसको ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ करते हैं। आप गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चे को अपने डायपर चेंज करना है, देन वो नीचे कुछ बिछाना होता है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो कोई कपड़ा-मपड़ा बिछा के काम चला दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे नॉर्मली इसके लिए डेडिकेटेड क्लॉथ्स या कुछ होते हैं जिसको हम कहते हैं मैट्स, ठीक है? तो अब अगर हम डायपर चेंजिंग मैट साथ में ऐड कर दें, जिसको हम चेंजिंग मैट कहते हैं, लेट मी शो यू दैट एज़ वेल।
अब हमने ये लेट्स सपोज इसके अंदर बड़े छोटे-छोटे भी होंगे लाइक इकोनॉमिकल से। अगर इस चीज़ को आप देख लें, ये आप 1 कर दें 3 है, या इसके अंदर आपको और भी मिल जाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला। तो ये चीज़ आपको मार्केट के अंदर बहुत इकोनॉमिकली मिल जाता है, ठीक है? इसके अंदर लाइक ना वज़न इस ज़्यादा बढ़ता है, ना इसमें कोई और इश्यू आता है, और आपने ये भी अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड कर दिया। अभी आप मार्केट में क्लेम क्या करते हैं? आप कहते हो यार आपको सारी दुनिया जो है, वो आपको एक ही चीज़ दे रही है, और वो क्या है? वो है डायपर ऑर्गेनाइज़र। ठीक है? सारी दुनिया आपको सिर्फ़ ये डायपर ऑर्गेनाइज़र दे रही है, और हम जो है हम आपको साथ में चेंजिंग मेड भी दे रहे हैं, हम आपको साथ में बिब्स भी दे रहे हैं, हम साथ में आपको फीडर पाउच भी देते हैं, और प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे फिर कस्टमर डिसीज़न लेता है कि यार मुझे इस बंदे से प्रोडक्ट परचेज़ करनी है। अगर आप खुद सोच लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बंदा कहता है कि यार ये एक चीज़ जब आप लेंगे तो ये 3 चीज़ें इसके साथ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है बंदे की डिसीज़न उसी की तरफ जाएगी। सो हमने एक्चुअली कस्टमर को मजबूर करना है कि वो हमसे ले। सो एक तो हम प्रोडक्ट के अंदर ये रिसर्च करते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ हम क्या वैल्यू एडिशन करें कि बजट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ये बात याद रखनी है अपने ज़हन में कि बजट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, और साथ में हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू एडिशन भी करनी है। सो बजट में रहते हुए वैल्यू को हमने ऐड करना है। सो ये तो एक हम रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमने हर सूरत में कंपटीशन जीतनी है, कॉम्पिटिटिव एज हमने लेना है कस्टमर से। दूसरी बात ये यार लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट के स्टेट्स अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, इसके अंदर जो है वो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, रेवेन्यू भी ठीक है, मंथली सेल्स भी ठीक है, अमेज़न एज़ अ सेलर भी नहीं है, और लाइक फॉर लेट्स सपोज अज्यूमिंग के हर लिहाज से ये परफेक्ट प्रोडक्ट है। सो अब इसको मैंने स्टडी करना है, ठीक है? कि मैं जो प्रोडक्ट अपना बनाऊँगा, लेट्स सपोज़ डायपर ऑर्गेनाइज़र, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसा होगा? उसके अंदर क्या-क्या खूबियाँ होगी? और जो लोग ऑलरेडी सेल करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई नेगेटिव रिव्यूज़ है, नेगेटिव उनके ऊपर लोगों ने बातें की है, सो वो क्या है? वो क्या गिले हैं जो हम लोगों ने इनसे किए थे, ताकि हम उसको वो देख कर कवर कर लें, ठीक है? अब चूँकि ये बंदा तो बड़ा आउट क्लास काम कर रहा है, सो इससे तो लोगों ने गिले ही नहीं कि मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट में जाता हूँ, जहाँ पे थोड़े बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ भी उनके पास हो। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसके नेचर में ही खूबी है, इस पे लोग ज़्यादा वो कंप्लेंट्स नहीं करते एनी हाउ। आई विश के आई गेट सम प्रोडक्ट्स लाइक जिसके ऊपर नेगेटिव रिव्यूज़ सफिशिएंट हो। ये प्रोडक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखो मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर देखना है कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, कितने लोग इससे खुश हैं, कितने लोग इससे नाखुश हैं। अगर कोई खुश है तो क्यों खुश है, अगर कोई नाखुश है तो वो क्यों नाखुश है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ यार 1 स्टार रिव्यू का मतलब बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सो वो क्यों गुस्से में है? तो वो कहते हैं भाई डू नॉट परचेज़ दिस वर्ज़न, इट डज़ नॉट इंक्लूड द वाइप्स डिस्पेंसर। एज़ ऑफ जनवरी यूबी हैज़ लिस्टिंग एग्ज़िट। अच्छा ये अब खतरनाक बात है। इस बंदे को चाहिए था कि ये इसको रिपोर्ट करता गया। मैं आपको फिर इंशाल्लाह ये बातें समझ आएगी, क्योंकि ये दूसरे बंदे की यहाँ पे प्रमोशन कर रहा है। सो दिस रिव्यू इज़ नॉट वैल्यूएबल, ठीक है? And the dispenser doesn't look like it had been used. The picture shows the white dispenser, but mine came in yellow looking. अच्छा अब इसको देखो, ये बंदा कहता है कि यार ये डिस्पेंसर जो इन्होंने साथ में फ्री का दिया है वो यूज लगता है। सो देयर इज समथिंग देयर इज सम इशू लाइक, तो वो हमने देखना है। फॉर द प्राइस इट शुड इंक्लूड वाइप डिस्पेंसर, हैड टू रिटर्न इट। ओके, अच्छा अब इनका कोई मसला है शायद कि इन्होंने कोई डिस्पेंसर वगैरह रखा था और जो कि अभी नहीं है। नो वाइप डिस्पेंसर, ये भी नो वाइप डिस्पेंसर है फॉर दिस प्राइस, यहाँ पे भी वाइप डिस्पेंसर का इशू है। माय लीस्ट फेवरेट आइटम ऑन माय रजिस्टर, आई वाज इम्प्रेस्ड। सो हमने ये देखना है कि यार लोग अनहैप्पी क्यों है। सो इट मीन्स मैं देखता हूँ कि इन्होंने डिस्पेंसर लगाए हैं या नहीं लगाए। अच्छा मैंने वो भी भराया।
तो अब इनका ये मसला था, तो खैर वो तो कॉमन इश्यूज इसके अंदर नहीं थे, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, मैं कॉमन इशू के लिए किसी और प्रोडक्ट में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज हमारे पास काफी कम है, अ, जिसकी वजह से शायद हमें कॉमन इश्यूज ना मिले, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट में जाता हूँ जहाँ पे कुछ नेगेटिव रिव्यूज या फीडबैक्स हम देख सके। अच्छा, अब इस बंदे के पास काफी जो है वो लो रिव्यूज है। लेट्स सपोज मैं देखता हूँ कि यार इनसे लोग अनहैप्पी क्यों है, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू सेल लेमन स्क्वीजर, तो आप लोगों ने एक वर्ड फाइल कोड लेना है, और यहाँ इनकी जो नेगेटिव रिव्यूज है इनके कॉमन पॉइंट्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस लुक्ड लार्जर इन मार्केटिंग फोटोज बट इट्स एक्चुअली टू स्मॉल फॉर एवरेज फ्रूट साइजेस। ठीक है, तो आपने पहला लिखना है कि यार इसकी साइज जो है वो ठीक हो, ताकि लेमन वगैरह इसमें पूरा आ सके। बाउल इज टू स्मॉल। अब देखो, यहाँ पे भी साइज का मसला है, यहाँ पे भी साइज का मसला है। इट मीन्स के यहाँ पे कोई एक्सक्यूज इशू है। मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सबको नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही यार? हेलो, कोई और नहीं कंफर्म? सर, इस मैम को पता नहीं क्या मसला है। हमें अच्छा, सही आ रही है। ठीक है, ओके, हो जाता है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। सो अब अगर आप देख लेना, तो हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर, काइंडली जिनका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर दे प्लीज। सो अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने कॉमन इश्यूज निकालनी है। तो अब यहाँ पे कॉमन इश्यूज देख ले, क्या है? टू स्मॉल, स्मॉल, अगेन इट्स टू स्मॉल, फिर क्या कहता है, दिस इज टाइनेस्ट स्क्वीजर दैट वोंट इवन फिट नॉर्मल साइज लेमन। इट मींस छोटा है साइज में, और जंक, काम का नहीं, वे टू स्मॉल। अब यहाँ से अगर आपको आइडिया हो रहा है कि यार जिन लोगों को इस प्रोडक्ट से मसला है वो क्या है, वो मसला ये है कि ये चीज बहुत छोटी है। यार कौन सा प्रोडक्ट है जो मैंने खोला है, कितना छोटा इन्होंने बनाया है? अच्छा यार, होना नहीं चाहिए, एनी हाउ। सो अब ये हमने अपने पास नोट करना है कि यार जो हमारा लेमन स्क्वीजर होगा वो इतना छोटा नहीं होगा कि हर एक बंदा आकर उसके ऊपर फिर कंप्लेंट्स करने लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनके लो रिव्यूज देखनी है। फॉर एग्जांपल 1 स्टार, 2 स्टार्स और 3 स्टार्स। सो लेट्स सपोज 1 स्टार रिव्यू तो ये है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत छोटा है, उनकी कॉमन इशू जो है। अब लेट मी चेक 2 स्टार रिव्यूज, ये क्या कहते हैं? दिस इज मेड ऑफ टाइनी मेजर एंड आई एम ऑफ स्क्वीजिंग लेमन वुड ब्रेक इट। अच्छा, अब ये बंदा कहता है कि ये चीज इतना हल्का बना हुआ कि लेमन स्क्वीज करते हुए ये टूट जाएगा। ठीक है, दिस प्रोडक्ट नीड टू बी लार्जर। अगेन बंदा, इस बंदे को एक ही इशू है साइज का, कि ये साइज ठीक नहीं दे रहा। अब हमने 3 स्टार रिव्यूज देखनी है। सो कॉमन रिव्यू अभी तक क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत ज्यादा छोटा है। What is rated on small lemons? Again, issue small lemons. Hard to clean out little pieces and getting out the garlic out of the holes. Don't ask. ये गलत रिव्यू है। Works fine except if you don't buy really small lemons that don't fit. इस बंदे को मसला है साइज का। ठीक है, सो एक जगह पे हमने जो नेगेटिव रिव्यूज से कॉमन पॉइंट्स निकाले वो हमारे पास है कि भाई इनकी साइज बहुत छोटी है। अब हमने इसके पॉजिटिव रिव्यूज देखने हैं कि जो लोग खुश हैं इनसे तो क्यों है। सो वो आपने यहाँ से देख लेनी है। इसमें काफी पेड रिव्यूज भी होते हैं, लेकिन एनी हाउ काफी ज्यादा इसमें सच भी होता है। सो वो हमने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला, क्या बता। अब इसका तो मेरे पास इलाज नहीं है भाई, कि आपका इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा। सो दिस इज द वे कि हम अपने प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करेंगे, और ये सारी पॉइंट्स आप अपने पास लिखोगे। जब आप आगे जाकर अपना ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करोगे, तो आपने उनको कहना होगा यार हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक कंप्लेंट है कि वो सॉरी एग्जिस्टिंग जो सेलर्स है उनसे लोग इसलिए अनहैप्पी है कि वो प्रोडक्ट छोटा बनाते हैं, उनकी क्वालिटी हल्की होती है, वो मेटल इनका कमजोर होता है। सो आपने सबसे पहले बात ये करनी होती है कि यार ये छोटा ना हो, ये अच्छे खासे साइज का हो। दूसरी बात आपने ये करनी होगी कि यार इसका मेटल कमजोर ना हो। फॉर एग्जांपल ये दोनों कॉमन इश्यूज है, तो हमने कॉमन इश्यूज अपने प्रोडक्ट से निकालनी होगी। हमने अपने प्रोडक्ट को ऐसा ट्यून आउट करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर
वो इश्यूज जिससे लोग ऑलरेडी अनहैप्पी है वो ना हो, सही। सो हमने कॉमन इश्यूज निकाल लिए, फिर उसके अंदर जो खूबियां थी जो जिसकी वजह से लोग उनसे हैप्पी थे, तो वो बातें हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करनी है। सो इसको हम कहते हैं किसी और के एक्सपीरियंस से सीखना, ठीक है। कि भाई उन लोगों को ऑलरेडी इस बात पे पेनल्टी पड़ रही है तो वो मेरे प्रोडक्ट में ना हो, उन लोगों के बिजनेस इस वजह से अच्छी हो रही है तो वो मेरे प्रोडक्ट के अंदर हो। सो इससे हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। सो हमने पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद हमने दो काम करने हैं। एक उसके साथ वैल्यू एडिशन करनी है, दूसरा उसके अंदर हमने रिसर्च करना है कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव बातें हैं जो हम इसको इंश्योर करें। सो ये दो काम हम सोर्सिंग से पहले करेंगे। जब हम सोर्सिंग के अंदर जाएंगे तो हमें ये बातें क्लियर हो कि हम इसको किस तरह करेंगे, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर नाउ, अभी पूछ ले, क्योंकि इसके बाद मैं सोर्सिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन या प्रोडक्ट ट्यूनिंग या वैल्यू एडिशन, ठीक है। सो अभी तक आज के टॉपिक में जो भी क्वेश्चन हो, जस्ट आज के टॉपिक में, तो आप पूछे, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मेरा कनेक्ट ही अभी हुआ है, तो अब मैं क्या पूछूं? तो ना आप पूछे, आप वीडियो देखने के बाद पूछ ले, ठीक है। ओके सर। जी जी, और कोई, या सब डिस्कनेक्ट रहे हैं? सर मेरा भी यही इशू था। अच्छा, आपका भी यही इशू था। सो यार आप लोग इससे पहले इंश्योर किया करें ना कि एटलीस्ट आपका सेशन के लिए इंटरनेट जो है वो प्रॉपर रहे। अच्छा, सर ये बारिश वगैरह हो रही है ना, तो इसकी वजह से नेट सही काम नहीं कर हाँ ये भी है यार। चलो, वैसे भी मेजोरिटी लोग तो इस वजह से भी नहीं आ रहे क्लास में कि चलो वो रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है तो उससे हम कर लिया करेंगे, क्लास में आने की क्या जरूरत है। नो सर, जो ऐसे समझा जाता है वो वैसे नहीं समझा जाता। जो ऐसे समझा जाता है वो वैसे नहीं समझा जाता, ये मेक सेंस। अच्छा चलो ठीक है। सो एज्यूमिंग नो क्वेश्चंस, ठीक है, लेट मी कम टूवर्ड्स सोर्सिंग। अच्छा, सोर्सिंग से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर लूंगा और मैं पानी पी के आ रहा हूँ। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को जो हमने सेलेक्ट किया है, जिसके ऊपर हमने रिसर्च की है, उसको हम सोर्स कैसे करेंगे, ठीक है। सो ये क्वाइट इजी है, इसके अंदर कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर शायद चाइनीज हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, जो कि नो डाउट वो बड़ा खुशी से कर लेते हैं। सो इसलिए हमने काफ़ी एहतियात करके जाना होता है इस के अंदर, ताकि सोर्सिंग के दौरान हमसे कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, अगर हम प्रोडक्ट सही सोर्स नहीं करेंगे, उसको एक्सपेंसिव करेंगे, या प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी का कोई इशू आता है या कोई और ऐसा इशू आता है, तो हमारे पूरा सारा बिजनेस इसकी वजह से सफर हो जाएगा। सो हमने इसको बड़े एहतियातली के साथ करना है, ठीक है। नॉर्मली हम सोर्सिंग चाइना से, पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से करते हैं, लेकिन हमने करना होता है चाइना से, और वो भी अली बाबा से, ठीक है। क्योंकि अली बाबा को कहा जाता है अमेजोन ऑफ अमेजोन सेलर्स। अमेजोन के ऊपर 90% प्रोडक्ट्स जो है वो अली बाबा से आते हैं। सो इसलिए हमने अली बाबा की तरफ जाना है, क्योंकि वहां पे एक तो मिलती भी हर चीज है, और अली बाबा सेलर्स को पता होता है कि अमेजोन के अंदर जो प्रोडक्ट्स जाएंगे वो कैसे होंगे, उनकी क्वालिटी का कैसे होगा, उसको हमने कैसे मेंटेन करना होगा। तो और हर एक चीज भी मिल जाती है तो हमें मसला भी ज्यादा नहीं होता। सो अली बाबा से हम सोर्सिंग करते हैं, और सोर्सिंग को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि यार हम सोर्सिंग कैसे करेंगे अली बाबा के ऊपर। सो लेट्स कम टूवर्ड्स अली बाबा। अमेजोन को हम फिलहाल थोड़ा सा छोड़ देते हैं। alibaba.com। अच्छा यार, ये मैसेजेस जो कर रहे हैं ना, ये ना करें, क्योंकि मैं आपको दरमियान में टाइम दिया करूंगा। इस तरह मुझे आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि मैं चैट नहीं खोलता वाइल लेक्चर, तो फिर मसला हो जाता है, मैं कंफ्यूज भी होता हूँ कि भाई कोई काम की बात तो नहीं हो रही। एनी हाउ,
मैं alibaba.com पे आ गया, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको हर एक चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है और बहुत प्रॉपरली इसके अंदर आप काम कर सकते हो, लाइक विदाउट एनी डर के आप काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी है इसके अंदर और आप चाहे तो लाइक अपने आप को हर लेवल पे सिक्योर कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लेट सपोज एज्यूमिंग कि मैं लेमन स्क्वीजर सेल करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे लेमन स्क्वीजर लिखूंगा। मैंने लेमन स्क्वीजर लिखा, यहाँ पे मेरे पास अभी सैकड़ों हजारों प्रोडक्ट्स आ गए जिसको लोग सेल करते हैं, लेकिन चूंकि मैं एक यूनिट तो ले नहीं रहा कि बस किसी से भी खरीद लिया और बात बन गई, यहाँ से तो मैं शायद 500 यूनिट्स, शायद 1000 यूनिट्स, और जब बिजनेस चल पड़ता है तो फिर तो हजारों में यूनिट्स लेता हूँ। सो उसके लिए हमने बस ये नहीं कि भाई ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड दैट्स इट और हमने काम शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसा हमने नहीं करना होता। हमने एक्चुअली करना क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाते हैं। हम फिल्टर्स लगाते हैं और उनके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि यार इनसे हमने खरीदना है या नहीं खरीदना, और या ये डिसाइड करते हैं कि यार हम अपना ये प्रोडक्ट किससे खरीदेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे अपने प्रोडक्ट की, अपने पैसों की सिक्योरिटी चाहिए कि अगर मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं बनता, कमिटमेंट पूरी नहीं होती, तो अली बाबा मुझे पैसों की गारंटी दे, मुझे इंश्योर कर दे कि मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं सप्लायर टाइप्स में। लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा ट्रेड एश्योरेंस। तो हमने इंश्योर करना है कि मैं उन लोगों से खरीदूंगा जिन्होंने ट्रेड एश्योरेंस की हुई हो। इसके बाद अली बाबा के ऊपर कोई भी अकाउंट बनाकर सेल कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि यार जिस बंदे से हमने परचेस करना है वो अली बाबा का वेरीफाइड सप्लायर हो, उसने जो इंफॉर्मेशन दी होती है वो एटलीस्ट अली बाबा ने वेरीफाई की हो। सो हम इसको कहते हैं कि यार वेरीफाइड सप्लायर। अब दो फिल्टर्स हमने लगा दिए कि भाई एक ट्रेड एश्योरेंस हो, दूसरा ये वेरीफाइड सप्लायर हो। इसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम है, उसको हम इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है, वो कुछ ज्यादा हमारे काम की नहीं होती। फिर रेडी टू शिप प्रोडक्ट्स होते हैं। अब रेडी टू शिप प्रोडक्ट का ये मतलब है कि बस अमेज़न उनके पास प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और वो हमें भिजवा देगा, लेकिन नॉर्मली हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगाते हैं, उसके लिए हम डब्बा या पैकिंग वगैरह बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम लाइक रेडी टू शिप प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, तो वो भी हमारे कुछ ज्यादा काम का ये फिल्टर भी नहीं है। इसके बाद हमारे पास होते हैं पेड सैंपल्स, ठीक है। पेड सैंपल्स का मतलब ये है कि यार सैंपल वो तभी भिजवाएंगे जब हम उनको पेमेंट करेंगे। कुछ अर्सा पहले तक वो सैंपल्स आपको फ्री भी मिल जाते थे, अभी वो फ्री सैंपल्स नहीं देते क्योंकि लोग सैंपल मंगवा के फिर ऑर्डर नहीं करते थे, बस वो मजे के लिए सैंपल मंगवाते थे। तो इस वजह से उन्होंने फ्री सैंपल्स देने तो बंद कर दिए, लेकिन इनके साथ हम एक बात करते हैं। इनसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मैंने आपसे इस चीज के आपको लेट सपोज सैंपल के मेरे ऊपर खर्च आया है $50, ठीक है, और मैंने आपको ऑर्डर दे दिया, तो फिर आपने मेरे सैंपल के जो पैसे हैं आपने सोर्सिंग से काटनी होगी। मैं आपको इस तरह मैं समझा दूं कि फॉर एग्जांपल वो मुझे कहता है कि आपको मैंने सैंपल भिजवाना है $50 के अंदर, तो मैं उसे कहता हूँ ठीक है आप $50 मुझसे सैंपल्स के ले लो, लेकिन अगर आपको मैंने फिर आगे ऑर्डर दिया जो कि लेट सपोज $1500 का है, तो फिर आप मुझसे 1500 नहीं $1450 लोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको 50 दे चुका हूँ और आपने फिर सिंपल मेरा फ्री कर देना है, ठीक है। सो इस बात पे वो एग्री हो जाते हैं और ये हम इनके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक फिल्टर है जिसको हम मिनिमम ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख लें MOQ लिखा हुआ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। सो मतलब ये है कि इससे कम यूनिट्स आप नहीं खरीद सकते, या यानी इस बंदे से अगर आपने खरीदने हो तो कम से कम 20 यूनिट्स आपने खरीदने होंगे, वरना इससे कम ये ऑर्डर नहीं लेता। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जिससे मैं खरीदूं उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 300 हो, क्योंकि चाइना से हम 500 हजार से कम नहीं करते, क्योंकि फिर ये हमें ज्यादा बेनिफिशियल नहीं मिलता। यहाँ से जितने ज्यादा यूनिट्स लेते हो इतने आपको सस्ते पड़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और फिल्टर आ गया जिसको हम कहते हैं प्राइस का, ठीक है। अब प्राइस के अंदर चूंकि हमने आगे निगोशिएशंस करनी है सप्लायर के साथ
कि यार आप ये करो, आप वो करो, प्राइस बढ़ा दो, प्राइस कम कर दो, प्राइस के अंदर ये करो, प्राइस के अंदर वो करो। सो इसलिए हम प्राइस का फिल्टर भी नहीं लगाते। फिर हमारे पास एक फिल्टर है सप्लायर कंट्री या रीजन का, तो उसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास चाइना ही होता है। और पहले ऑप्शन होते थे कि भाई आपने यूनाइटेड किंगडम में प्रोडक्ट लेनी है या कहीं और, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ही फिल्टर शो होता है जिसको हम चाइना कहते हैं, तो वही है। इसके बाद एक और फिल्टर हमारे पास है पास्ट एक्सपोर्ट कंट्री या रीजन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यार आप क्या चाहते हो कि जो आपका सप्लायर हो उसकी एक्सपीरियंस क्या हो। फॉर एग्जांपल लेमन स्क्वीजर मैं सेल करना चाहता हूँ यूएस में, ये प्रोडक्ट मैंने भिजवाना है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार जिन बंदों से मैंने खरीदना हो उनका यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। सो मैंने ये फिल्टर भी लगा दिया यूनाइटेड स्टेट्स का, राइट। सो अब इतने ज्यादा फिल्टर्स लगाने का मकसद ये है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बेहतरीन वे में सोर्स हो जाए, ठीक है। सो अब अमेज़न आपसे पूछता है कि यार आपको कोई सर्टिफिकेट्स में, सॉरी अलीबाबा पूछता है सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है या नहीं। तो बास प्रोडक्ट्स के अंदर हमें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है जो हमें अमेज़न से पता चलती है। अब अगर अमेज़न कहता है कि यार आपने इस प्रोडक्ट के अंदर सर्टिफिकेट देना है तो फिर हम यहाँ पे वो सर्टिफिकेट लेते हैं, वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर ये इसके अंदर और फीचर्स है अगर आप डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वही सस्टेनेबल हो, मतलब ऐसा हो कि वो देर पा हो उसके अंदर, लाइक वो जल्दी खराब होने वाली चीज ना हो, मटेरियल इसका कौन सा हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार ये जो मैं लेमन स्क्वीजर सेल करूंगा ये मेटल का होना चाहिए, ये प्लास्टिक का ना हो, मैं मुझे मेटालिक चाहिए, ठीक है। सो ये सारे फिल्टर्स आप अपने नीड के मुताबिक अभी आगे लगा सकते हो, लाइक डिजाइन टाइप या मेटल टाइप और ये चीजें। सो ये अपने प्रोडक्ट का आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो कि यार मेटल मेरा जो है वो स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, एल्यूमिनियम का होना चाहिए, एलॉय का होना चाहिए, तो जो डिफरेंट आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपने फिर यहाँ पे फीड कर देनी है। नॉर्मली इतनी ज्यादा वो हम नहीं करते, हम सिर्फ सिक्योरिटी का वो करते। अब मेरे पास ये लोग आ गए, ठीक है। ये सारे फिल्टर्स है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सपीरियंस हो, सस्टेनेबल हो, सप्लायर इसका जो ट्रेड एश्योरेंस वाला हो टाइप, और ये सारी चीजें हमारे पास हमने फिल्टर्स लगवा दिए। अब मैं देखता हूँ इस बंदे को, ठीक है, कि यार यार ये चीज हम कहाँ लेकर जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये सप्लायर है जो कि हमने फिल्टर्स अप्लाई किए थे, वो सारे फुलफिल कर रहा है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यार कैसा है ये प्रोडक्ट, मजीद इसको हम इसकी सॉरी लेवल देखते हैं सेलर का कि ये सेलर किस टाइप का है। सो अगर ये आप लेफ्ट कॉर्नर में देख ले तो हमारे पास एक पोर्शन है जिसके अंदर सबसे पहले लिखा है वेरीफाइड सप्लायर। इट मींस ये प्रोडक्ट, ये बंदा जो है ये वेरीफाइड है, ये इसकी कंपनी का नाम है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर भी है, ये ट्रेडिंग कंपनी भी है। अब याद रखे ये हमारे पास दो होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग का मतलब वो खरीदो फरोख्त करता है, बनाता नहीं है चीज को, ये कहीं और से प्रोडक्ट उठा के सेल करते हैं। और एक बंदा हमारे पास वो होता है जो मैन्युफैक्चर भी खुद करता है और ट्रेड भी खुद करते, सेल भी खुद करता है, ठीक है। सो अब इसमें हमने क्या देखना है कि हम उस बंदे से खरीदेंगे जो कि खुद मैन्युफैक्चरर हो और खुद वो ट्रेडर भी हो। तो जब वो बंदा खुद बना के सेल करता हो तो वो प्राइस भी अच्छी देता है, वो क्वालिटी भी अच्छी देता है, सही। अब इसके बाद रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है कि यार नॉर्मली ये लोग आपको कितने टाइम में रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो 2-3 आवर्स के अंदर अगर आपको पहली बार वो रिस्पॉन्स है तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब वो देखते हैं कि आप लोग डील के अंदर सीरियस हो तो वो आपको इजीली रिस्पॉन्स अच्छा दे देते हैं, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स टाइम के बिल्कुल सामने अगर आप देख ले तो हमारे पास है ऑन टाइम डिलीवरी, कि भैया कितने परसेंट लोगों को इसने ऑन टाइम डिलीवरी की हो। तो ये हमारे पास कम से कम 85% होना चाहिए, और ये माशाल्लाह यहाँ पे 99.3% है। इट मींस इट्स एन आइडियल सप्लायर ऑलमोस्ट। तो ठीक है भाई, इसकी डिलीवरी टाइम भी बहुत जबरदस्त है। ट्रांजैक्शंस इसने 298 ट्रांजैक्शंस किए हैं अली बाबा के ऊपर, सो बेहतरीन, जबरदस्त है ये भी।
और फिर इसके जो नीचे लिखा हुआ है तो ये इनके अपने लाइक कंपनी के होते बातें, उसको हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते। सो दिस इज ऑलमोस्ट वेरी गुड सप्लायर। ठीक है, हम मजीद इसको देख सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे आएंगे कंपनी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल के अंदर अगर आप देख ले, बिजनेस टाइप मैन्युफैक्चरर प्लस ट्रेडिंग कंपनी है। और इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, स्टेनलेस स्टील फ्लैटवेयर, स्टेनलेस स्टील कटलरी, कॉफी एंड टी मेकर, बार टूल्स एंड कुकवेयर सेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट मींस ये बहुत बड़ी एक स्टेबल कंपनी है। सो अच्छी कंपनी है, इससे हम बात कर सकते हैं मजीद। अच्छा, सॉरी सॉरी। अब अगर आप देख ले तो यहाँ पे है टोटल एम्प्लॉइज, इनके पास 200 से 300 के दरमियान एम्प्लॉइज है। हम कहते हैं कि इनके पास कम से कम 150 टू 100 एम्प्लॉइज हो। उसकी वजह ये है कि यार ये कंपनी जितनी इनके पास एम्प्लॉइज ज्यादा होगी, इतनी इनकी वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी और ये अच्छा काम करते होंगे। इसके बाद ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है इनकी, 1996। इट मींस ये पुरानी कंपनी है, दे आर एक्सपर्ट इन द फील्ड। तो जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस होती है उतनी अच्छी बात होती है। सो ये कंपनी ऑलमोस्ट वेरी गुड टू गो है। अब इस कंपनी के जो साथ हमारी डील है तो मेरे ख्याल से वो होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी कंप्लीटली तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। सो अब इनके साथ हमने बात करनी है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और लाइक क्या प्रोसेस होगा और किस तरह हम इसको ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्डर ऑप्शन है। लाइक फर्स्ट वन इज स्टार्ट ऑर्डर, तो हम स्टार्ट ऑर्डर नहीं करते। सेकेंड वन इज कंटेक्ट सप्लायर, तो हम जाते हैं कंटेक्ट सप्लायर के ऊपर। ठीक है, अब जब आप कंटेक्ट सप्लायर करेंगे तो आपका अली बाबा के अंदर अकाउंट होना चाहिए और वो बड़ा आसानी से बन जाता है। लाइक इसके अंदर कोई इशू नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप अकाउंट बना सकते हैं। मैंने पासवर्ड नहीं दिया, एंटर कर दिया। अच्छा, पासवर्ड एरर दे रहा है, मैं थोड़ा सा पासवर्ड कर दूं और तब तक के लिए मैं रिकॉर्ड। अच्छा, चलो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यार हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन ये अलीबाबा के अंदर चैट करना, चूंकि हम हर वक्त तो अलीबाबा के ऊपर ऑनलाइन होते नहीं है और इनकी चैट जो वो इंटरफेस है वो भी थोड़ी सी बोरिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनसे कहता हूँ यार मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, लेट सपोज 500,000 यूनिट्स चाहिए यूके या यूएस के लिए। लिहाजा आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट करो। तो नॉर्मली हम उनको व्हाट्सएप नंबर देते हैं जिसमें हमारे लिए फिर आसानी हो जाती है। और व्हाट्सएप नंबर थोड़ा सा हम इस वे में लिखते हैं, नॉर्मली आप यहाँ पे लाइक नॉर्मल वे में नहीं लिख सकते। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी सेव है यार, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा, अभी हो जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं ये ऑन कर दूं। शायद मेरे वीएनएम पासवर्ड चेंज किया है, तो एनी हाउ फॉर नाउ लीव इट। मैं इनके साथ कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट हम एक्चुअली करते कैसे हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ ना, तो मैं उनसे कहता हूँ यार कांटेक्ट मी और हेयर इज माय व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप का नंबर हम ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 0 मैंने लिख दिया, फिर 0, फिर 9, फिर 2। क्योंकि पाकिस्तानी नंबर जो होता है वो 0092 से स्टार्ट होता है इंटरनेशनल लोगों के लिए। मैंने 0 स्पेस 0 स्पेस 92 और इसी तरह हम पूरा नंबर अपना स्पेसिस के साथ लिख देंगे। ठीक है,
क्योंकि अली बाबा के अंदर अगर आप स्पेस नहीं दोगे, नंबर आप रेगुलर फॉर्म में लिखोगे जिस तरह हम नॉर्मली लिखते हैं, आपको दिख रहा है ना सबको, अगर हम इस वे से नंबर लिखेंगे तो फिर हमारे पास अली बाबा इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा और वो कहेगा यार आपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको हटा दे। ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ले आते हैं। अब व्हाट्सएप के ऊपर लाने का मकसद होता है कि हम उनके साथ आसानी से बातचीत कर सके। डील हमने अली बाबा के ऊपर ही करनी है, हमने अली बाबा के प्लेटफॉर्म से निकलना नहीं है। लेकिन हम इसलिए व्हाट्सएप के ऊपर आ गए कि आसानी के साथ इनके साथ हम बातचीत कर सके और हमारी जो कन्वर्सेशन है वो इजी हो, वो फास्ट हो, उसके अंदर कोई वो इनकन्वीनियंस ना हो। तो हम उनको व्हाट्सएप के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, फिर वहां पे हम उनके साथ बात करते हैं कि यार लेट सपोज मुझे लेमन स्क्वीजर चाहिए, स्टेनलेस स्टील का हो, इस कलर का हो, उसके ऊपर हमारी लोगो हो, 500 यूनिट्स चाहिए, 1000 यूनिट्स चाहिए, जितने भी हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, आप हमें कोटेशन दो। तो आपको कोटेशन सेंड करेंगे। ठीक है, कोटेशन मैं आपके साथ सिंपल से शेयर भी कर दूंगा कि किस तरह होता है कोटेशन। तो वो कोटेशन जब आपको मिलती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि यार आपका प्रोडक्ट ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होगा, इतने दिनों में बनेगा, इतने दिनों में पहुंचेगा, और आपको हम इतने पैसे पर यूनिट चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल $4 इसके प्रोडक्ट के प्राइस होगी और $2 जो है हम आपसे शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट चार्ज करेंगे। तो टोटल आपको एक प्रोडक्ट जो है वो $6 का मिलेगा। ठीक है, सो अब उन्होंने उन्होंने हमें रेट दे दिया। नॉर्मली वो रेट आपको डबल से भी ज्यादा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट की कीमत $4-5 होनी चाहिए तो आपको $8-9 बताएंगे। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ यार पेशावर के अंदर एक मशहूर मार्केट है जिसे हम कारखानों मार्केट कहते हैं। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे एक्चुअली जब आपको वो कहते हैं $1000, तो आप कहते हो नहीं 1000 नहीं, मैं आपको 300 दूंगा, मैं आपको 200 दूंगा, मैं आपको 400 दूंगा। मतलब बहुत कम उनसे बोल बात करते हैं। तो सिमिलर वे में हमने उनके साथ बार्गेनिंग करनी है। अब वो कहेंगे नहीं यार $5 की बात चीज है, आपने कहीं भी $2-2.5 पे आपने देना है। तो इस तरह कुछ आपने ऊपर जाना है, कुछ उन्होंने नीचे जाना है, और हमने व्हाट्सएप के ऊपर उनके साथ ये बार्गेनिंग करनी है तब तक जब तक हमें इस प्रोडक्ट के अंदर बेनिफिट ना मिले, जब तक हम इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन हमें ना अच्छी ना मिले, तब तक हम उनके साथ बार्गेनिंग करेंगे। ठीक है, सो अप टिल नो जितने भी जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे। मैं अगेन रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब हमने उनके साथ जब डिस्कशन करनी होती है तो हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमने सप्लायर्स को जब कांटेक्ट करते हैं तो कम से कम 15-20 सप्लायर्स को हमने कांटेक्ट करना है। फिर उसमें से रिस्पॉन्स 8-10 सप्लायर्स का आएगा और उसमें से फिर हमने निगोशिएशन कर कर करके उनको आखिर में एटलीस्ट एक बंदे से हमने परचेज करना है। किन किन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, एक हम बात करेंगे प्राइसिंग के ऊपर कि वो हमें अच्छी प्राइसिंग दे, कीमत अच्छी दे। हमें जितनी अच्छी कीमत होगी उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा। MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बाज़ औक़ात लोग प्राइस तो अच्छी देते हैं लेकिन वो कहते हैं यार आपने 3000 यूनिट खरीदी। तो हम उनसे बात करेंगे कि यार फिलहाल हमें 500-600 दे दो, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, टेस्ट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्डर अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो आपसे ही लेंगे, और जितना हम ज्यादा आगे जाएंगे इतने ज्यादा ऑर्डर आपको प्लेस करेंगे। तो MOQ के ऊपर हमने बात करना होता है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन या लीड टाइम होता है। प्रोडक्शन या लीड टाइम का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि यार ये जो प्रोडक्ट है कितने दिनों में आप बना के हमें दोगे। ठीक है, तो हमने प्रोडक्शन या लीड टाइम देखना होता है, और साथ में हमने पैकेजिंग कैपेबिलिटीज देखनी है कि यार वो बंदा बना लेगा या नहीं। उनसे हमने इंश्योर करना है कि अगर आप मुझे 5 दिन कहते हो तो 5 दिन के अंदर ये चीज़ बननी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमने उनके साथ बातचीत करनी है और फिर हमने सैंपल ऑर्डर कर देने। ठीक है, लेट्स सपोज एक 3 बंदों के साथ हमारी बात हो गई और वो बस उन्होंने जो हमें बातें बता दी उसके ऊपर हम एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, प्राइस भी अच्छी है, टाइम भी अच्छा है, और लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज गुड। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनसे सैंपल्स ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, सैंपल्स ऑर्डर करने का मकसद क्या होता है कि हम देख ले किसकी क्वालिटी अच्छी है। तो हमने उनके सैंपल्स मंगवाने हैं, फिर जो उनमें सबसे अच्छा होता है वो हमने फिर चूज करना है।
और उसके ऊपर फिर हमने मजीद काम करके उनको ऑर्डर दे देना है। ठीक है, तो हमने एक्चुअली करना क्या होता है, ये एक नॉर्मल सोर्सिंग है, जिस तरह हम आम अपने जगहों पे किसी चीज़ के लिए लेट सपोज करते हैं, तो यही चीज़ें हम करते हैं ना भाई, कीमत के अंदर बारगेनिंग, फिर इतनी क्वांटिटी चाहिए, फिर इतने टाइम में चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, और हम उसके बाद ऑर्डर का प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, यार जो आपने बातें की है, ठीक है, वो आपके साथ बातें सारी व्हाट्सएप के ऊपर करेंगे, ये डील वील वगैरह सब कुछ आपको कोटेशन भेजेंगे और आपको साथ डिस्कशन करेंगे। तो जब चीज़ें जो फाइनलाइज हो जाए तो फिर आपने उनसे क्या कहना है, आपने उनसे कहना है कि जो बातें हमने फाइनल की है, ये मुझे अली बाबा के ऊपर लिंक के अंदर लिख कर दो। ठीक है, वो आपके लिए जो पेमेंट बनाएंगे, पेमेंट लिंक बनाएंगे, तो आपने उनसे कहना है कि यार ये मुझे अलीबाबा के अंदर दिखा कर दो, ताकि हम उसके ऊपर पेमेंट कर लें। तो वो अलीबाबा के ऊपर आपका ऑर्डर बनाएगा। ठीक है, ऑर्डर के अंदर लिखेगा, फॉर एग्जांपल हमारी बात हुई थी $4 की, तो वो क्या लिखेगा यार, पर यूनिट $4 होगा, लेट सपोज, और टोटल यूनिट 500 है, तो मतलब टोटल ऑर्डर $2000 का होगा। ठीक है, अब आप लोगों की बात हुई थी कि 10 दिन में बनेगा, तो वो लिख देगा यार प्रोडक्शन टाइम जो है वो 10 डेज है। और फिर अगर लेट सपोज आप शिपिंग भी उनसे करते हो, तो फिर वो कह देंगे कि यार शिपिंग टाइम ये है। तो ये सारी चीज़ें वो कहकर क्या करते हैं, आपके लिए लिंक बनाते हैं, और वो लिंक जो है आगे आप फिर जाकर उसको यूज़ करते हो, और लाइक फॉर एग्जांपल उसी के ऊपर आप पेमेंट करते हो। अब अगर वो ये चीज़ें अपने अलीबाबा के ऑर्डर डिटेल्स के अंदर ना लिखे, तो फिर आप अलीबाबा से क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने तब तक पेमेंट नहीं करनी होती जब तक आपके लिंक के अंदर ये चीज़ें ना लिखी हुई हो, आपके ऑर्डर डिटेल्स के अंदर ये कंडीशन ना लिखे हुए हो। ठीक है, तो हमने हर एक चीज़ को इंश्योर करना होता है। सही, क्योंकि देखो हम चाइनीज़ जो होते हैं वो एक्चुअली डॉज करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। अक्सर वो आप लोगों को कहेंगे यार देखो, अलीबाबा आपसे कमीशन भी लेता है, आपको फी भी पड़ती है, ये भी होता है, वो भी होता है, आप पैसे वेस्टर्न यूनियन पे भेज दो, मैं आपको डिस्काउंट दे दूँ। ठीक है, लेकिन याद रखिए, जैसे ही आप वेस्टर्न यूनियन पे पैसे भेजेंगे, वैसे ही वो बंदा डिसअपेयर हो जाएगा। आपने किसी और तरीके से पैसे नहीं देने, पैसे सिर्फ हम अली बाबा के थ्रू देंगे, क्योंकि अली बाबा के थ्रू जब पैसे जाएंगे, तो वहां पे हमें जो है वो सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक हो गया? यस सर। ये बात। अच्छा, इसमें अक्सर औकात हम क्या करते हैं, हम यार डरते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अक्सर बंदा कहता है ना, यार ये बंदा $5000 कह रहा है, अगर मैं इसको $1500 कहूंगा तो आगे से मुंह मुंह पे एक मुक्का ही पड़ेगा। तो आपने एक हेजिटेट नहीं करना होगा कि यार मैं बार्गेनिंग ना करूं, या सब मैं नया हूं तो सप्लायर मुझसे प्रॉपर बात नहीं करेगा। हाँ, अक्सर वो आपसे कहते हैं यार ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मैं सस्ते में देता हूँ, लेकिन क्वालिटी फिर थोड़ी सी कमजोर होगी। तो हमने कंप्रोमाइज नहीं करना क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, किसी भी सूरत हमने क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना। बाज़ औक़ात कुछ लोग बड़े एक्टिव लोग होते हैं, तो वो 2-3 बंदों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ही नहीं करते, तो आपने मैक्सिमम लोगों को कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, नेगोशिएशंस के अंदर डोंट हेजिटेट। ठीक है, आपने लीड टाइम भी देखना है, आपने शिपिंग टाइम भी देखनी है, फॉर एग्जांपल बनेगा कितने टाइम में, ये अमेज़न पहुँचेगा कितने कितने टाइम में, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमारे पास है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हम किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बंदे से बात की थी कि ये प्रोडक्ट ऐसे 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 बनेगा, तो फिर हम जब प्रोडक्ट बन जाता है, तो हम एक टीम, जिसको इंस्पेक्शन टीम कहते हैं, उनको कहते हैं यार आप जाओ, इस बंदे के पास मेरा ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, 500 यूनिट्स हैं, और उसकी ये क्वालिटी है, इतना वेट है, ये है, वो है, डायमेंशन वगैरह सब कुछ बता देते हैं, राइट। तो अब उनसे हम कहते हैं देख ले इस बंदे ने वैसा ही बनाया है या नहीं। अब वो हमें एक रिपोर्ट बना के देता है। अगर वो रिपोर्ट में कहते हैं हाँ जी, जो आपने कहा था प्रोडक्ट वैसे ही है, तो हम इनके साथ डील फाइनल करके इनको बकाया पैसे दे देते हैं, और ये हमारा प्रोडक्ट शिप कर देता है अमेजोन की तरफ। अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कहा जाए कि नहीं, ये प्रोडक्ट जो आपने कहा था वो तो ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था कि आपका पर यूनिट जो है वो 3 kg का है, और इस बंदे ने जो हमें दिखाया वो हमारे पास है 1 kg का। ये आपने कहा था कि मेटल का है, ये तो प्लास्टिक का है।
या आपने कहा था कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये तो ख़राब क्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो कहता है कि यार ये फेल हो गई, ये प्रोडक्ट जो है ये ठीक नहीं है, तो फिर हम अली बाबा से कहते हैं कि हम इस बंदे से प्रोडक्ट नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि इसने कमिटमेंट की थी कि ऐसा प्रोडक्ट मैं आपको प्रॉपर प्रोडक्ट दूंगा। अब इसने जो कमिटमेंट की थी उसके अंदर इसने गलत गलत काम किया, हमें वो प्रोवाइड नहीं किया, तो हम डील क्लोज कर रहे हैं, इसके साथ हम डील नहीं कर रहे। अली बाबा आपको आपके पैसे प्रूव करने के बाद प्रोवाइड कर लेता है, और इसी वजह से हम अली बाबा पे काम करते हैं कि अगर कोई इशू आता है तो हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाए। क्लियर? यस सर, क्लियर। गुड हो गया। अच्छा, हम किसी सप्लायर को क्यों सेलेक्ट करेंगे? जिस तरह मैंने कहा ना, 10-15 लोगों से कांटेक्ट करो, फिर उनमें से आपने कुछ अच्छे चूज करने हैं, आते आते 3 से फिर सैंपल मंगवाने हैं। तो किन किन बातों के ऊपर हमने सप्लायर को सेलेक्ट करना होता है? सबसे पहली बात, सैंपल सॉरी ऑर्डर हम किसको प्लेस करेंगे? जो मतलब हम 500,000 यूनिट खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे? तो उस बंदे से जिसके सैंपल सबसे ज्यादा अच्छे हो, तो उनसे हम खरीदेंगे। ठीक है। जो सप्लायर हमें अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देता है, जो हमारी बात को समझता है, जो हमें समझाता है, तो हम उनसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब सप्लायर जिससे हमने प्रोडक्ट खरीदनी है, क्या उसके पास इस तरह के कोई और चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल मैं पानी की जग खरीद रहा हूँ, तो क्या उसके पास ग्लासें वगैरह है? क्योंकि अगर फ्यूचर में अपने ब्रांड के अंदर मैं ये चीज़ें भी ऐड करूँ तो उसके पास ऑप्शन हो। ठीक है। और इसके अलावा प्राइस किसकी सबसे अच्छी प्राइस है? और क्या और लेट सपोज एक बंदा है वो मुझे $5 देता है, दूसरा बंदा मुझे $5.3 देता है। ठीक है। लेकिन जो $5 देता है वो कहते हैं मैं 40 दिन में बनाऊंगा। जो बंदा मुझे $5.3 देता है वो मुझे कहता है कि मैं आपको 15 दिन में बना के दूंगा। तो अब यहाँ पे हम प्राइस को नहीं देखेंगे, हम टाइम को देखेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि यार टाइम के अंदर कोई इतना तो नहीं है कि प्राइस तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन कहते हैं 3 महीने बाद प्रोडक्ट दूंगा। तो बाज़ औक़ात हम प्राइस को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं लेकिन टाइम को फिर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने सब बंदे से बात करनी होती है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमने लेट सपोज कि 4 से कोटेशन ली। एक कोटेशन इंफॉर्मेशन छुपा के, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन छुपा के दूसरे बंदे को सेल करेंगे, दूसरे का तीसरे को, ताकि इन लोगों के दरमियान कंपटीशन हो और मुझे कम से कम प्राइस मिल जाए। ये एक देसी जुगाड़ है जो हम करते हैं और इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। अभी तक क्लियर हो गया? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ आप कुछ देर जॉब किसने लिया? यहाँ तक क्लियर किसने कहा यार? अभी खामोश हो गई। सर मैंने बोला है। जी, कायनात के अलावा किसी को समझ नहीं आई? फिर आ गई है समझ समझ। वो चैट में हमने ये यस सब सर, गॉट इट सर, आ ओके गई है समझ। ओके। अच्छा, अब देखो, लेट सपोज आप कहते हो कि यार चाइना से तो सोर्सिंग के ऊपर नॉर्मली हमारे लग जाते हैं 2-3 महीने, 2 महीने तक कम से कम लग जाते हैं। अब 2 महीने लगेंगे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बनने और वो अमेजोन पहुंचने में। तो अगर मैं कहता हूँ यार बस जल्दी से हमने लोकल मार्केट से कुछ ना कुछ लेकर सेल करना है, तो उसके लिए हम क्विक सोर्सिंग करते हैं। लेकिन ये मैं आपको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चाइनीज सोर्सिंग से डिफरेंट है। ठीक है।